हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 का चैप्टर है रॉबिन्सन क्रूसो, जो एक स्टोरी है। इस स्टोरी में रॉबिन्सन क्रूसो नाम का एक आदमी व्यक्ति रहता है, जो मतलब एक आइलैंड पे आता है। तो वो मतलब उसकी शिप बोट जो होती है उसकी, वो उस नदी में, समुद्र में, सी में वो बोट ख़राब हो जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है। तो वो उसी आइलैंड पे रह जाता है और वो बहुत दिनों से उस आइलैंड पे रहता है। तो इस स्टोरी में बस यही है। और फिर उसको फुटप्रिंट दिखते हैं इंसानों के। तो स्टोरी पढ़ के फिर अपन समझेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। वन डे व्हेन आई वॉज गोइंग टूवर्ड माई बोट, जब एक दिन मैं अपने बोट के तरफ जा रहा था, बोट में, आई वॉज सरप्राइज टू सी द फुटप्रिंट ऑफ अ मैन ऑन द सैंड। तो मैंने फुटप्रिंट देखे, मतलब कि पैरों के निशान देखे, जो कि एक मैन के थे, आदमी के थे उस रेत पे। आई स्टूड अमेज्ड, मैं बहुत ही अमेज्ड, आश्चर्य से देखने लगा। आई लिसन्ड, आई लुक्ड अराउंड मी। लिसन्ड मतलब मैं सुनता हूँ, और मैंने अपने चारों ओर देखा। आई कुड नेदर हियर नॉर सी एनीथिंग, मैंने ना कुछ देखा ना कुछ सुना। आई वेंट अप हायर टू लुक डाउन, मैं बहुत दूर ऊंचे से जगह पे चला गया देखने के लिए। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर, मैं किनारे के ऊपर और किनारे के नीचे चला गया। बट इट वॉज नो गुड, बट वहाँ पे कोई कुछ भी अच्छा नहीं था। आई कुड फाइंड नो अदर फुटप्रिंट बट दैट वन, मुझे एक फुटप्रिंट मतलब एक पैरों के निशान के अलावा और कोई निशान नहीं दिखाई दिया। आई वेंट टू इट अगेन टू सी इफ़ देयर वेर एनी मोर फुटप्रिंट्स, मैं उधर फिर से गया ये देखने के लिए कि कहीं और निशान मिल सकते हैं। एंड टू टेल इफ़ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, और फिर मैं सोच रहा था कि वो शायद मेरी एक इमेजिनेशन होगी, जो मैं सोच रहा होगा। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, बट मैंने कोई गलती नहीं की। फॉर देयर आज आई वॉज एग्जैक्टली द प्रिंट ऑफ अ फुट, बट मैंने अच्छे से देखा था कि वो एक पैरों के निशान ही थे। टोज हिल्स, एड़ियों के। एवरी पार्ट ऑफ अ फुट, और वो पैरों के पूरा अच्छे से निशान था, पूरा एड़ी से पैरों के नाखूनों तक पूरा निशान था। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर, मैं सोच नहीं सकता था कि वो निशान आखिर आ कहाँ से सकते हैं। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, मैं बहुत देर रुक के सोचने लगा खड़ा होके। बट इट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज, बट मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होने लग गया, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि रॉबिन्सन क्रूसो को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो पैरों के निशान कहाँ पे आ गए, और आए तो फिर एक ही क्यों है और निशान क्यों नहीं है। इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा ऐसे दिमाग लगा रहा था, पर वो कंफ्यूज होता जा रहा था अंदर ही अंदर, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। एट लास्ट आई रिटर्न होम वेरी फ्राइटेंड, फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो उसके बाद मैं अपने घर पे वापस डरते डरते वापस आ गया। वो बहुत ही डरने लग गया, तो वो ऐसे कह रहा है कि भाई मैं अपने घर आखिरकार वापस आ ही गया। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, मैं अपने चारों ओर मतलब पीछे 2-3 कदम चलने के बाद हमेशा मुड़ के देखता था। मिस्टेकिंग एवरी बस बुश एंड ट्री टू बी ए मैन, और ऐसे सोचता था अगर कोई झाड़ी आती थी या फिर कोई ट्री आता था, पेड़ आता था, तो मैं उसको आदमी समझ बैठता था। और डरते डरते मैं घर बहुत ही डरा हुआ था। व्हेन आई केम टू माई केव, जब मैं अपनी गुफा में आया, विच आई कॉल्ड माई कैसल, जिसको मैं अपना घर समझता था, आई रेन इनसाइड इट, मैं जल्दी से उसके अंदर भाग के चला गया। एज इफ़ आई वॉज बींग चेस्ड, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं पकड़ा गया तो। आई डू नॉट रिमेंबर वेदर आई यूज्ड द लेडर, मुझे
मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था वेदर आई यूज द लेडर और वेंट इन बाय द होल। मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो सीढ़ियाँ इस्तेमाल करे या फिर वो भाग के उस होल में घुस जाए जो कि एक पत्थर का था, विच आई कॉल्ड द डोर, जिसको मैं अपना दरवाज़ा कहता था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। मैं बहुत ही तेज़ी से भागने लग गया जितना कि कोई एनिमल भागता है अपने आप को बचाने के लिए। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। मैं उस रात बिल्कुल भी नहीं सोया। द मोर आई थॉट अबाउट वट आई हैड सीन। मैं ये सोचता ही रहा कि भाई मैंने क्या देखा, उसके बारे में ही मैं सारी रात सोचता रहा। उसके वजह से मैं सो नहीं पाया। द मोर अफ्रेड आई बिकेम। मैं बहुत ही डरा हुआ था। आई थॉट इट कुड बी वन ऑफ द सेवेजेस ऑफ द mainland who had wandered out to the sea in a small boat। वो सोचने लग गया कि भाई कोई सेवेजेस होंगे, कोई आदमी होंगे जो इस लैंड पे रहते होंगे, इस आइलैंड पे रहते होंगे, जो मतलब सी को देख के इधर आ गए होंगे छोटी सी बोट में। लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम। मतलब किस्मत से मैं उस टाइम वहाँ पे नहीं था, किनारे पे नहीं था। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट। पर क्या होगा अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो, मेरी नाव को देख लिया होगा तो। इफ़ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव रियलाइज्ड दैट समवन लिव्ड ऑन द आइलैंड एंड वुड सून रिटर्न विद अदर्स टू किल एंड ईट मी। अगर उन्होंने मेरी बोट देख ली होगी तो वो सोचेंगे, वो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कोई रहता है इस आइलैंड पे, और वो अपने घर जाने से पहले वो मुझे मार देंगे और खा जाएंगे। एंड सो आई लेव फियरफुल फॉर मैनी डेज। इसलिए मैं बहुत दिनों से फियरफुल मतलब बहुत ही डर से बहुत दिनों से इस आइलैंड पे अंदर छुप के बैठा हूँ, और अपने आप को बचाने के लिए मैं बहुत ही दुआ मांगता हूँ। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगिन। मैं बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ में कंफर्ट फील कर रहा हूँ, मतलब बहुत ही आराम से अपने आप को बचा सकता हूँ इन डूइंग सो, ऐसा करने से। आई वॉज मच comforted and begin going out to investigate। अब मैं बहुत ही सही आराम से हूँ, अब मैं जाके छानबीन कर सकता हूँ। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली। बट इवन अभी भी मैं अपने पीछे मुड़ के ज़रूर देखता हूँ, बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटेड, क्योंकि मुझे अभी भी बहुत डर लग रहा है। However, as I went about for 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder। मतलब कि 2-3 दिनों से वो अब उनको मतलब देख रहा है कुछ, वो बाहर जा रहा है तो उसको कुछ भी नहीं दिख रहा है, तो वो सोच रहा है कि अब वो थोड़ा सा निडर हो गया है, थोड़ा बोल्ड हो गया है, वो सोच रहा है कि कुछ भी नहीं है। I decided to go down to the shore again and examine the footprint once more। उसने डिसाइड किया कि मैं वापस से उस किनारे पे जाऊंगा और उन फुटप्रिंट को एक बार फिर देखूंगा। I decided to measure it with my own footmark। और उसने डिसाइड किया कि मैं अपने आपको ही अपने आप के पैरों से ही उस फुट मार्क को, उस पैरों के निशान को मेज़र करूँगा, नापूंगा। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, जैसे ही मैं उस पैरों के निशानों के पास में आया, आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच। जैसे ही वो उसके सामने गया तो उसने दिमाग लगाया, उसने ये सोचा, उसको ये पता चला कि मैं तो इस जगह पे, इस बीच के किनारे के इस जगह पे आया ही नहीं हूँ, तो ये मेरे पैरों के निशान नहीं हो सकते। आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। मैं बहुत दिनों से इस
इस जगह पे नहीं आया हूँ। सेकेंडली, एज आई प्लेस्ड माई फुट अलॉन्ग साइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन। फिर दूसरी बात कि उसने उस फुटप्रिंट को, पैरों के निशानों को साइड में लगा के देखा तो वो फुटप्रिंट उसके फुटप्रिंट से बड़े दिख रहे थे। माई फियर रिटर्न्ड, मेरा डर वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन, मैं वापस से घर गया। बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर, उसको ये विश्वास हुआ कि उसने ये सोचा कि यहाँ पे कोई तो है। द आइलैंड वॉज इनहेबिटेड, वो जो आइलैंड था वो बहुत ही आश्चर्यजनक था। वो किसी का स्थायी स्थान था जहाँ पे लोग रहते थे, कोई तो रहता था वहाँ पे। तो बच्चों, आप सभी को ये स्टोरी समझ में आई होगी हिंदी में। तो अब हम आगे क्वेश्चन आंसर्स और न्यू वर्ड्स करेंगे। तो पहले अपन न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। ओके, चलो। तो बच्चों, अब अपन न्यू वर्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट है सेवेजेस। सेवेजेस का मतलब है वाइल्ड पीपल इन प्रिमिटिव स्टेट। इसका मतलब है बच्चों कि वाइल्ड पीपल मतलब जो जंगली पीपल्स होते हैं, जंगली आदमी होते हैं, वो इन प्रिमिटिव स्टेट, जो जंगली आदमी होते हैं वो एक आदिम अवस्था में रहते हैं, उनको बोलते हैं अपन सेवेजेस। तो दूसरा है मेनलैंड, लार्ज कंटिन्यूस एक्सटेंट ऑफ लैंड, मतलब कि लार्ज कंटिन्यूस भूमि का बड़ा निरंतर, एक्सटेंट ऑफ लैंड भूमि का बड़ा निरंतर विस्तार, उसको बोलते हैं दोस्तों मेनलैंड। नेक्स्ट है वॉन्टेड। वॉन्टेड का मतलब इसमें दिया गया है गो फ्रॉम प्लेस टू प्लेस विदाउट अ डेफिनेट रूट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने में, मतलब अलग अलग जगह जाना और विदाउट डेफिनेट रूट, और जिसका कोई रोड रास्ते का पता नहीं हो। तो हर जगह जाना पर उनका रास्ता पता नहीं है, उसको अपन बोलते हैं वॉन्टेड। बोल्डर, बोल्डर का मतलब है मोर कॉन्फिडेंट, बिल्कुल निडर हो जाना, बिल्कुल आत्मविश्वास से भर जाना, उसको बोलते हैं अपन वो बोल्डर, मतलब जिसमें ओवर कॉन्फिडेंट आ जाता है दोस्तों। तो नेक्स्ट है इनहैबिटेड। इनहैबिटेड का मतलब है ऑक्यूपाइड और ड्वेल्ड इन, मतलब कि जो ऑक्यूपाई स्थाई हो, ड्वेल्ड इन हो मतलब उनका स्थान हो, जहाँ पे लोग रहते हैं उनका स्थाई पता, तो उसको बोलते हैं अपन इनहैबिटेड। जिस जगह पे मतलब रहने वाले जो निवासी होता है, जिनका निवास स्थान होता है, उसको अपन बोलते हैं इनहैबिटेड। ओके, तो आपको न्यू वर्ड्स समझ में आ गए। अब चलो अपन क्वेश्चन आंसर्स करते हैं, देखते हैं। ओके।